ये कहानी जोआना और जैकलिन नामक दो बहनों की है जो अपने माता पिता फ्लोरेंस और जॉन पोलक के साथ इंग्लैंड के हिग्ज़म में रहते थे। 5 मई 1957 को दोनों बहनें एंथनी नामक दोस्त के साथ चर्च जा रही थीं। तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें कुचल दिया, जिसमें तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। जिस समय उनकी मौत हुई उस समय जोआना की उम्र 11 और जैकलिन की उम्र 6 साल थी। बच्चियों के माता पिता फ्लोरेंस और जॉन पोलक पर उनकी मौत का इतना गहरा असर पड़ा कि दोनों ही उनके मरने की बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। वो हमेशा बस एक ही बात कहते कि उन्हें किसी भी कीमत पर उनकी बेटियां वापस चाहिए। पिता जॉन ने तो ये दावा भी करना शुरू कर दिया था कि एक न एक दिन उनकी बेटियां जरूर वापस लौट कर आएंगी। अपने बच्चों की मृत्यु के बाद पोलक परिवार का अपने दुख को सहन करना मुश्किल हो गया था और वे हिक्सम से ब्राइटन चले गए। ब्राइटन में उन्होंने एक नई शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन पुरानी यादें उन्हें परेशान करती रही। 1958 में फ्लोरेंस ने फिर से गर्भ धारण किया। यह खबर उनके लिए एक नई आशा की किरण थी, लेकिन उनके मन में पुराने बच्चों की यादें ताज़ा थीं। जॉन को विश्वास था कि यह जुड़वा बच्चे होंगे, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उनके खून की जांच के आधार पर जुड़वा बच्चों की कोई संभावना नहीं है, इसलिए यह केवल एक ही बच्चा होगा। पर 4 अक्टूबर 1958 को फ्लोरेंस ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनका नाम जेनिफर और गिलियन रखा गया। जेनिफर और गिलियन का जन्म उनके माता पिता के लिए एक चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि जब ये बच्ची कुछ ही हफ्ते की हुई तो जॉन और फ्लोरेंस ने पाया कि दोनों ही बच्चियों के शरीर पर कुछ अजीब से बर्थ मार्क हैं। लेकिन ये कोई आम बर्थ मार्क जैसे नहीं है। इन निशानों को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि ये चोट के निशान हैं। फिर उन्होंने गौर किया कि ये चोट के निशान जैसे बर्थ मार्क दोनों बच्चियों के शरीर पर ठीक उन्हीं जगहों पर है जिन जगहों पर जोआना और जैकलिन को हादसे के समय चोट आई थी। मिसाल के तौर पर जिलियन के माथे पर ठीक वैसा ही चोट का निशान था जैसा कि उस कार एक्सीडेंट में उसकी बहन जैकलिन के माथे पर आया था। ठीक वैसे ही जेनिफर के शरीर पर भी उन्हीं जगहों पर निशान थे जिन जगहों पर उसकी दूसरी बहन जोआना को कार एक्सीडेंट में चोट आई थी। जैसे जैसे दोनों बहनें बड़ी होती गई, माता पिता को उनमें जोआना और जैकलिन की तरह काफ़ी समानताएं देखने को मिलती गई। लोगों को ये सब जानकर ऐसा लगा कि ये सब तो बस एक इत्तेफाक है, लेकिन ये घटनाएं अभी और भी अजीब होने वाली थी। जिलियन और जेनिफर जब दोनों 4 साल की हुई तो परिवार वापस हेक्सम शहर लौट आया। तब दोनों बहनों ने अपने घर, कमरों और अपने सामानों की पहचान इस तरह की जैसे वो पहले वहां आ चुके हों। फिर लगातार कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिसे देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल जिलियन और जेनिफर जब भी सड़क पर किसी कार को देखती तो वे काफ़ी घबरा जाती और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती कि वो कार हमें कुचलने आ रहा है। एक दिन जॉन ने दोनों बहनों को जोआना और जैकलिन के पुराने खिलौने खेलने को दिए। बता दें कि जॉन और फ्लोरेंस ने जिलियन और जेनिफर को उनकी मरी हुई बहनों के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, पर वो उस समय हैरत में पड़ गए जब दोनों बच्चियों ने खिलौनों को देखते ही उन्हें उन नामों से पुकारने लगी जो नाम खिलौनों का जोआना और जैकलिन ने दिए थे। इतना ही नहीं, उन दोनों बच्चियों को उस स्कूल का भी नाम पता था जिस स्कूल में जोआना और जैकलिन पढ़ा करती थी। इसके अलावा इन दोनों बच्चियों को हेक्सम शहर के कई लैंडमार्क का नाम और रास्ता पता था जिस रास्ते पर वो पहले कभी गई ही नहीं थी। दोनों बच्चियां अक्सर खेलते खेलते ऐसा एक्ट करती जैसे उन्हें रोड पर चलते चलते किसी ने टक्कर मार दी हो। उनके इस खेल को देखकर ऐसा लगता था मानो दोनों बच्चियां उसी एक्सीडेंट को दोहरा रही हों जिसमें उनकी बहनें जोआना और जैकलिन की जान चली गई। ये सारी घटनाएं काफ़ी चौंकाने वाली और बेहद रहस्यमय थी। यह सब देखकर जिलियन और जेनिफर के माता पिता और आसपास के लोगों को यकीन हो गया कि यह पुनर्जन्म की ऐसी घटना है जिस पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल है। द मिरर में छपी एक खबर के मुताबिक एक रिसर्चर डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने इन जुड़वा बच्चियों की केस स्टडी की। इन दौरान उन्होंने दोनों बच्चियों और उनके माता पिता से कई बार बात की और सभी फाइंडिंग्स को अपनी किताब रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी में प्रकाशित किया था। लेकिन जैसे जैसे जिलियन और जेनिफर बड़ी होती गई
उनकी पिछली जन्म की यादें धुंधली होती गई। धीरे धीरे दोनों नॉर्मल लाइफ जीने लगी और पिछली जिंदगी को भुलाने लगी। डॉक्टर इयान जब दोनों लड़कियों से आखिरी बार मिले तो उनकी आयु 20 साल थी। तब तक दोनों लड़कियों के दिमाग से सभी यादें मिट चुकी थी, लेकिन कभी कभी दोनों को कार एक्सीडेंट के भयानक सपने आते रहते थे। इस समय दोनों की उम्र 64 साल है और खुशी खुशी दोनों अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ हमारे अगले वीडियो पर।